So hello dosto, welcome to again new quick video. My name is Karthikeya Tripathi and I've completed my MBBS from Ukraine and recently cleared my FMGE examination with a score of 178. So now speaking about all this, I am eligible to explore the topic जिस पे आज हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहली चीज़ देखो, अचानक से आप जिस लेवल पे हो ना, वहाँ से समझ ही नहीं पाओगे कि आपको अगर बाहर जाना है. फॉर एग्जांपल आपने MBBS अब्रॉड सर्च किया तो आपको गूगल पे वही यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगी या एजेंट भी वही यूनिवर्सिटीज़ बताएंगे जहाँ वो भेजना चाह रहे हो. ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा. फॉर एग्जांपल आज के टाइम में यूक्रेन देखो यार, अब कोई जाएगा नहीं फॉर ऑब्वियस रीज़न, वॉर वगैरह हो गई, ठीक है. तो उसके बाद जो है आपके पास ऑप्शन बचेगा रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, इन सब कंट्रीज़ में. लेकिन बात यह है कि रशिया के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है और भी जॉर्जिया वगैरह के ऊपर, देखना कि 6-7 साल कैसे वहाँ लगने वाले हैं तुम्हारे. तो अगेन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो आपको देखोगे अचानक से कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एक्स एजेंट को कॉन्टैक्ट कर लिया, तो वो एजेंट फिर आपको अपनी जी जान लगा देगा कन्विंस करने के लिए कि कैसे भी करके मुझे इसको कन्विंस करना है. क्योंकि आप उसके लिए एक स्टूडेंट नहीं हो, आप समझो, वो आपका हमदर्द नहीं है. वो जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वो सिर्फ इंडिया तक ही दिखती हैं. द मोमेंट यू लैंड उस कंट्री में, तो वहाँ पे जाने के बाद थिंग्स आर वेरी डिफरेंट. आप समझ भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको अभी वो एक्सपीरियंस है ही नहीं. हम लोगों ने 6 साल वहाँ बिता चुके हैं, तो वी हैव सीन कि कैसे होती हैं चीज़ें, क्या क्या होता है. तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी मैच्योरिटी होगी, लेट्स से यहाँ पे उस एजेंट ने आपसे बहुत अच्छी बात की, आपने कहा यार एक ही प्रोडक्ट क्यों ट्राई करना है, दूसरे से भी पूछ लेते हैं. तो फिर आप गए दूसरे एजेंट के पास, फिर दूसरे से भी नहीं कन्विंस हो तो आपका नंबर बढ़ जाता है. फिर आपको रैंडम कॉल्स आने लगेंगे. अचानक से आप यूट्यूब पे, चलो ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में देखोगे, कोई व्लॉगर आ जाएगा, उससे बात करोगे, वो अब तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी के लिए कन्विंस कर देगा. यहाँ एजेंट तुम्हें दूसरी यूनिवर्सिटी के बीच बता रहा है. फिर इसी बीच तुम सोचोगे कुछ ऐसे ही डिसीजन लेना है एंड यू विल लैंड इन एनी कंट्री. फिर द मोमेंट टू लैंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. जितने ही आपसे उतने अच्छे थे, वहाँ जाकर इनका कोई रोल ही नहीं रहता. ये जो इंडिया में बैठे हैं इनका, तो जो ऑफिस वाले हैं, ठीक है, वहाँ के अलग कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं. फिर तुम जैसे यूट्यूबर से किसी से बात करोगे वहाँ पे, तो कहेगा भाई मैं तुम्हारा डायरेक्ट एडमिशन करवा दूंगा. ऑफकोर्स ये सब बातें ठीक है, लेकिन वो कभी कभी भी डायरेक्ट एडमिशन ना करवा के जो उनके इंडिया के एजेंट होते हैं उनसे ही बातें करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले. तो पूरा पैसे का ही खेल है. मिला जुला के आपके MBBS अब्रॉड की स्टोरी, इस चक्कर में आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी छूट जाएगी. आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे. देखो जैसे मैं गया था, तो मेरा तो लकीली बहुत अच्छा डिसीजन लवीव जाने का. आई प्लान टू गो टू रशिया, मॉस्को. लेकिन फिर अचानक से मैंने ऐसे ही देखा, तो मुझे बस फ़ोटो दिख गई थी लवीव की, और जहाँ से मैंने की है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो एकदम वो थोड़ी हैरी पॉटर वाली बिल्डिंग की वाइब दे रही थी. मैंने कुछ नहीं सोचा और मैंने ले लिया एडमिशन, और मुझे मज़े आया. बहुत अच्छा टाइम बीता, अच्छी यूनिवर्सिटी थी. तो इट वाज लाइक दैट. तो किसी के बहकावे में नहीं आना है. अगर कोई बोल रहा है कि इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, हम ये कराते हैं, पढ़ाने आते हैं टीचर्स, नहीं. अगर तुम मोटिवेटेड नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा जीवन में. फिर वहाँ पहुँचने के बाद जब आपको इतनी सारी दिक्कतें होंगी, तो आप पे अगर थोड़ी सी भी मैच्योरिटी होगी या कुछ भी होगा, तो आप सोचोगे यार ये बातें मैं घर पे नहीं बता सकता. क्योंकि उनको तो लग रहा है, वो ऑलरेडी टेंशन में है कि इतने दूर गया है, अभी जस्ट पहली बार निकला है, वो कैसे रहेगा. तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आप वहीं रहने देते हो और इंडिया में नहीं लाते हो, जिसकी वजह से आप फिर वो सब चीज़ें देखते हो, सीखते हो. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. उनसे अगर थोड़े पंगे लिए तो यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम करा देते हैं. और कभी वो अच्छी यूनिवर्सिटी तो आपको बताएंगे ही नहीं, ठीक है. चाहे जितना भी कर लो, वो हर यूनिवर्सिटी वही बताएंगे जहाँ उनका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा. अगर कोई यूनिवर्सिटी अचानक से उज़्बेकिस्तान लेट से प्रमोट हो रही है, किर्गिस्तान प्रमोट हो रही है, कज़ाकिस्तान प्रमोट हो रही है, तो इसके पीछे एजेंट्स का हाथ है. सब मिलकर एज अ यूनिट काम करते हैं उस कंट्री की उस एक्स यूनिवर्सिटी को उठाने का. तुमने जिस बंदे के कांटेक्ट में आए वो यूनिवर्सिटी उठ गई. तो तुम ऐसा मत सोचना कि तुम हार्वर्ड जा रहे हो, येल जा रहे हो, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है. दोज यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी डिफरेंट. और जहाँ हम लोग ये जाने वाले हैं, ये पूरा, उसमें कुछ बहुत डिफरेंट है और कुछ तो मतलब जाने के लायक नहीं है. फिर भी बच्चे जाते हैं. तो मेरे से पूछो, इन शॉर्ट, जहाँ कम लोग हों जाओ. हम लोग जैसे थे तो हमारे 30-35 सीनियर थे बस, बाद में आगे काफ़ी भर गए थे. तो ये हाइप्ड वाली जगह कभी नहीं जानी चाहिए एज सच, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग बढ़ते हैं ना, फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उतनी ही. तो कम जगह वाली देखो, और एकदम शांत. ज़रूरी नहीं है कि आप कैपिटल में ही रहो या कहीं भी रहो, क्योंकि 6 साल तो बहुत ही, देखो एनीवे इंडिया से बाहर रहने ही वाले हो. वो कंट्री साइड ज़्यादा पीसफुल होता है. बाकी यहाँ थोड़ा बहुत तो मैटर करती हैं सिटीज़ भी, बट दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक. विल कीप इट फॉर सम अदर डे. सो दिस वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय. सी यू.